नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के साथ, जिसकी आज से शुरुआत हो चुकी है। दोपहर 2 बजे से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। तो पहले ही दिन सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। मनीषा मौत मामले को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद विपक्ष हंगामा करते करते वेल तक जा पहुंचा। स्थिति को बिगड़ता देख सदन को 30 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई और एक बार फिर विपक्ष ने हंगामा किया। इस बार 20 मिनट के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। तो मनीषा कत्लकांड को लेकर, हत्याकांड को लेकर जो है विपक्ष हंगामा कर रहा है। सदन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई है। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए मनीषा मौत का मामला उठाया और हंगामा किया, जिसके बाद 20 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। विधानसभा की जो कार्यवाही है उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन पर शोक प्रस्ताव पढ़कर की। इसके बाद अहमदाबाद हादसे पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। तो सेशन से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक भी हुई। इस बैठक में तय किया गया कि क्या समय अवधि रहेगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे। कमेटी में सत्र की अवधि तय की गई। 27 अगस्त तक सेशन चलाने का फैसला लिया गया। तो विपक्ष ने आज जमकर हंगामा किया। जैसे ही मानसून सत्र की शुरुआत हुई, विपक्ष ने मनीषा मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की और जमकर हंगामा किया, जिसके बाद अब 20 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है। तो हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति तय की गई थी। तो एक बार फिर बिना नेता प्रतिपक्ष के कांग्रेस सदन में उतरी है। मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस विधायक बिना नेता विपक्ष के सदन में उतरे हैं। तो बिना नेता विपक्ष के चौथी बार लगभग ये है कि कांग्रेस सत्र में उतरी है। 10 महीने में ये चौथा सत्र है जिसमें कांग्रेस बिना नेता प्रतिपक्ष के उतरी है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद भी नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं हो पाया। हुड्डा ही विधानसभा में विपक्षी नेता की भूमिका निभाते हैं। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने हुड्डा को विपक्ष का नेता मान लिया है। संवैधानिक बैठकों में कांग्रेस की ओर से हुड्डा शामिल होते हैं। बिना आधिकारिक ऐलान के विपक्ष की कमान संभाले हुए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है। तो कांग्रेस ने अब तक विपक्ष नेता पद पर चुप्पी साध रखी है। विधानसभा में कांग्रेस के विधायक संगठनात्मक कमजोरियों से जूझ रहे हैं। बैठक में मनीषा केस और कानून व्यवस्था को लेकर जो है सवाल किए जाएंगे। घेरने की रणनीति बनाई गई थी। सरकार को घेरने का कांग्रेस का पूरा प्लान तैयार किया गया था। तो वही आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं। हिंसक और बीमार कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। सिर्फ हिंसक और बीमार कुत्ते जो हैं वही शेल्टर होम में रहेंगे। नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही सभी कुत्ते जो हैं वो छोड़े जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने की अनुमति नहीं है, उस पर फिलहाल पाबंदी है। तो आवारा कुत्ते जो हैं उनको सार्वजनिक जगहों पर खाना नहीं खिला सकते हैं। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग से जगह बनाई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सभी राज्यों को नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही कुत्तों को गोद लेने के लिए एमसीडी को आवेदन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए हैं। अनिश्चित काल तक शेल्टर होम में रखने पर रोक लगाई गई है। आवारा कुत्तों पर नगर निगम की कार्रवाई जारी रहेगी। तो आवारा कुत्तों को लेकर यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और कहा कि जो कुत्ते हिंसक हैं या बीमार हैं वही शेल्टर होम में रहेंगे, बाकी टीकाकरण के बाद छोड़ दिए जाएंगे। मैं बहुत ही खुश हूँ इस फैसले के साथ। काटने का केवल एक ही वजह है और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है। वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है
कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे। और मैं ये भी कह रही हूँ कि वजह ये है, तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। अच्छा, जहाँ तक रेबीज़ के कुत्ते हैं, जाहिर है कि वापस मत डालो। रेबीज़ एक इतने खतरनाक बीमारी है, तो उसको वापस अगर डालेंगे तो जाहिर है कि हम लोग सब खतरे में होंगे। तो रेबीज़ का कुत्ता को तो वापस डालने का सवाल नहीं है। जहाँ आक्रमण का मामला है, ये अभी तक ग्रे एरिया है, क्योंकि अदालत ने ये नहीं बोला है कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। बिल्कुल सही है, और अभी तो उनको बोर्ड्स भी लगाने पड़ेंगे कि ये खिलाने वाली जगह है। ये तो सबसे अच्छी बात है। लोग घबराएंगे कि एक ही जगह पर सबको कैसे खिलाएं, लेकिन एक जगह तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। अगर आपकी कॉलोनी में 30 कुत्ते हैं मान लो, तो 30 कुत्ते 3 जगह में खिलाए जा सकते हैं अपने टेरिटरीज में, लेकिन इधर उधर ना खिलाया जाए। ये तो हम शुरू से ही बोल रहे हैं। मैम, क्या गुरुग्राम के यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाला आरोपी आखिरकार पकड़ा गया। एल्विश यादव के घर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की मुठभेड़ में ईशांत जो आरोपी है वो पकड़ा गया। सुबह 4 बजे पर्वतीय कॉलोनी में उसने दबिश दी। पुलिस पर बचने के लिए ईशांत ने 6 फायर किए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से आरोपी ईशांत घायल है। आरोपी ईशांत के पैर में गोली लगी है। फरीदाबाद सिविल अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। सीआईए के 2 जवान अस्पताल में तैनात किए गए हैं। आपको बता दें, 17 अगस्त की सुबह गुरुग्राम के सेक्टर 57 में यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। हेलमेट पहने 2 बदमाशों ने घर के बाहर से करीब 24 राउंड फायर किए थे। गोलियां जीडीवी फैक्ट फाइंडिंग हुई है। जीडीवी तो विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दी गई है। मोहाली कोर्ट विजिलेंस की टीम पहुंची है। बड़े बड़े बक्स से भरकर चार्जशीट लाई गई है। विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ये चार्जशीट दायर की गई है, चार्जशीट लाई गई है। विजिलेंस की टीम मोहाली कोर्ट पहुंची है। बड़े बड़े बक्सों में भरकर चार्जशीट लाई गई है। आपको बता दें, विक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब इस मामले में चार्जशीट दायर की गई है। बड़े बड़े बक्से भरकर चार्जशीट लाई गई है। मोहाली कोर्ट में विजिलेंस की टीम पहुंची है। बड़े बड़े बक्सों में चार्जशीट भरकर लाई गई है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट जो है वो दायर की गई है। बड़े बड़े बक्सों में चार्जशीट लाई गई है। विजिलेंस की टीम मोहाली कोर्ट पहुंची है। बड़े बक्से लेकर विजिलेंस की टीम मोहाली कोर्ट पहुंची है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि बक्से में भरकर चार्जशीट लानी पड़ रही है। जो चार्जशीट है वो विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ दायर की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विनेश कटारिया हमारे साथ जुड़े हैं। जी विनेश, ये जो चार्जशीट लाई गई है, आप देख सकते हैं बड़े बड़े बक्सों में चार्जशीट भरकर लाई गई है। क्या अपडेट इस पूरे मामले में? कुलदीप, ये हमारे पास सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 पहले ही बता दिया था कि लगभग 40,000 करीब पेजेस की जो चार्जशीट है वो दाखिल की जाएगी। और तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े बक्सों में भर के लाई गई है। और चूंकि जानते हैं हम, बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है विक्रम मजीठिया से जुड़ा हुआ, और लगभग 59 दिन पहले उनको अरेस्ट किया गया था। और इसी मामले में आज मोहाली कोर्ट में विजिलेंस की तरफ से चार्जशीट दाखिल की जा रही है, जिसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा की दर्शक हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब से कुछ ही देर में जो अपना विजिलेंस है जो चार्जशीट दाखिल करने जा रही है, और उसके बाद आगे जो केस की प्रोसीडिंग्स है उसकी आगे गतिविधियां जैसे भी जो भी होंगी हम दर्शकों को पल पल की जानकारी देते रहेंगे। जी बिल्कुल विनेश, इन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया गया था। विक्रम सिंह मजीठिया को माफी चाहूंगा, गिरफ्तार किया था। इसी मामले में ये चार्जशीट दायर की जा रही है। खंगाला गया है। नाल दे नाल पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल, दिल्ली
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ FIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 40,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। 4 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਟਰੰਕਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ FIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਖੰਗਾਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, IO ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅੱਜ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੈਂਡਾਟਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਗਈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ गई। जी मनोज, ये जो चार्जशीट दाखिल की गई है, आज की जा रही है, बक्सों में लेकर आए हैं विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ये चार्जशीट है। आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। कितने गवाहों को लेकर ये चार्जशीट है, गवाहों से बयान लिए गए हैं इस मामले में अभी तक? देखिए बिल्कुल कुलदीप, कह सकते हैं कि आज अहम चार्जशीट दाखिल की गई है। मोहाली कोर्ट में अभी फिलहाल हम मौजूद हैं और विजिलेंस की टीमें भी यहां पर पहुंची हैं। 200 से भी ज्यादा गवाह जो इसमें उनके बयान दर्ज किए गए हैं, जो अभी तक जानकारी दी गई है विजिलेंस की तरफ से। 400 से भी ज्यादा जो अकाउंट्स हैं उनको चेक किया गया है, जिसमें विक्रम मजीठिया, उनके परिवार, उनकी कंपनी के जो अकाउंट्स हैं उनको चेक किया गया है। इसके साथ साथ क्योंकि देखो 40,000 से भी ज्यादा पन्नों की ये चार्जशीट एक 4 बड़े ट्रंक्स में लेकर विजिलेंस की टीम यहां पर पहुंची है, जिसमें काफी चीजों का खुलासा करती नजर आ रही है, जो विजिलेंस ने जानकारी दी है। 25 जून को मामला दर्ज कर गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से ही लगातार जो जांच की जा रही थी, लगातार जो छापेमारी की गई, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, हिमाचल हो, दिल्ली हो, कई जगह पर छापेमारी की गई थी। उनकी प्रॉपर्टी को लेकर बड़े खुलासे जो है वो किए गए थे विजिलेंस की तरफ से। इसके साथ साथ हिमाचल की प्रॉपर्टी को लेकर काफी विवाद सामने आया था, दिल्ली की प्रॉपर्टी को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। लेकिन दूसरे साइड अगर हम बात करें तो विक्रम मजीठिया की फैमिली, उनके वकील बड़ा ही क्लियर कहते नजर आ रहे थे कि एक पॉलिटिकली वैंडाटा के चलते उनको फंसाया जा रहा है फिलहाल। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, जो विजिलेंस की तरफ से जानकारी दी गई है, 40,000 से भी ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, एक चार्जशीट का मतलब क्या होता है, चार्जशीट होती क्या है, ये भी थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि चार्जशीट में FIR से लेकर, इन्वेस्टिगेशन से लेकर, छापेमारी से लेकर पूरी फैक्ट फाइंडिंग की चीजें होती हैं कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकल कर आई, छापेमारी जो की गई थी उसमें क्या निकल कर आया, बैंक अकाउंट जो खंगाले गए थे उसमें क्या निकल कर आया, गवाह जो इसमें गवाहों के बयान लिए हैं उसमें क्या निकल कर आया, जो अधिकारियों और कई लीडर्स के भी बयान दर्ज किए गए हैं उसमें क्या निकल कर आया, जो इनकी प्रॉपर्टी को लेकर जो पूरा डिटेल जो लिस्ट तैयार की गई थी उसमें निकल कर क्या आया, जो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में पूरा डिटेल दी है उससे अलग कुछ है या नहीं है, अगर है तो क्यों छुपाया गया, क्या क्या चीजें छुपाई गई, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। और इस चार्जशीट में जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है कि कई चीजें इसमें हैं। पूरी FIR कॉपी, जो FIR जो दर्ज की गई थी DA जो आय से ज्यादा संपत्ति मामले में, उसमें जो FIR हुई थी उसमें एक एक चीज को डिटेल में बताया गया है। विजिलेंस की तरफ से जो चार्जशीट दी गई है, एक एक चीज जो डिटेल में बताई गई है कि क्या क्या चीजें छापेमारी के दौरान मिली हैं, क्या क्या चीजों का खुलासा हुआ है, बैंक अकाउंट्स की जो डिटेल विजिलेंस के पास है उसमें क्या क्या खुलासा हुआ है, इसके अलावा जो बयान दर्ज किए गए हैं गवाहों के उसमें क्या खुलासा हुआ है। ये बहुत सारी चीजें जो है वो डिटेल में विजिलेंस की तरफ से चार्जशीट में तैयार की गई है, रिपोर्ट में तैयार की गई है। और इसमें 2-3 चीजें बहुत अहम हैं, 2-3 चीजें इसमें बहुत अहम है जो जानकारी विजिलेंस की तरफ से दी जा रही है कि जो पूरी चार्जशीट तैयार की गई, क्योंकि टाइम लिमिट होती है। देखिए कुलदीप, इसमें टाइम लिमिट होती है, टाइम लिमिट में आपको या 90 दिन का समय होता है, किसी में 60 दिन का समय होता है। इसमें टाइम लिमिट के दौरान ही चार्जशीट को
दाखिल जो है वो किया जा रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि जो 40,000 पन्ने इसमें जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें कई चीजें हैं जो विजिलेंस दावा कर रही है कि कई चीजें हैं इसमें, और कई खुलासे जो विक्रम मजीठिया के अरेस्ट के बाद जो छापेमारी की गई या पूछताछ में आया या इन्वेस्टिगेशन में आया या बैंक अकाउंट्स की डिटेल में आया या गवाहों के बयानों के उसमें आया या फिर हिमाचल की प्रॉपर्टी में आया, चाहे वो दिल्ली की प्रॉपर्टी में आया, बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर लगातार विजिलेंस खुलासा करेगी। अब चार्जशीट में और क्या क्या, क्योंकि देखो 40,000 पन्ने बहुत ज्यादा है, कह सकते हैं। जो 4 बड़े ट्रंक लेकर विजिलेंस की टीम यहां पहुंची है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पहुंचे हैं, सीनियर अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, जो इस पूरे डिटेल में जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है वो यहां पर पहुंचे हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों का खुलासा जो विजिलेंस दावा कर रही है कि इसमें होगा, और क्या क्या चीजें इसमें ऐड की गई है, इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आया, छापेमारी में क्या निकल कर आया, चार्जशीट में कौन कौन से सेक्शन लगाए गए हो सकते हैं, कौन कौन से सेक्शन हो सकते हैं जो लगाए गए हो इस चार्जशीट में? देखिए, इसमें जो डीए का केस बनाया गया था और डीए के केस में मामला दर्ज किया गया था, इसमें कई चीजें जो है वो छापेमारी के दौरान जो भी चीजें निकल कर आई अब कुछ ही देर में पता चलेगा। हालांकि आज ये पूरे बंद ट्रंक में लेकर आए हैं, डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं, फैक्ट फाइंडिंग जो इन्होंने की है, जो दावा किया जा रहा है विजिलेंस की तरफ से। लेकिन दूसरी साइड देखिए, विक्रम मजीठिया के जो वकील हैं, जो बेल एप्लीकेशन पे भी आर्गूमेंट्स हुए, वो बड़ा क्लियर कहते नजर आ रहे हैं कि पॉलिटिकली वेंडेटा के चलते या फिर एक साजिश के चलते उन्हें फंसाया गया, उन पर मामला दर्ज किया गया। लेकिन विजिलेंस का ये दावा है कि जो 40,000 पन्नों की जो रिपोर्ट तैयार की गई है, एक एक फैक्ट पर तैयार की गई है, एक एक रिपोर्ट पर जो है वो तैयार की गई है, बयान जो गवाहों के लिए गए हैं, 200 से भी ज्यादा जो गवाहों के बयान लिए गए हैं उनके फैक्ट पर तैयार की गई है। अब देखना होगा कि और चार्जशीट में क्या क्या चीजें हैं, कोई और ऐड धारा की गई है या क्या किया गया है, ये देखने वाली अहम बात होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनोज। तो चार्जशीट 40,000 पेजों की लगभग ये चार्जशीट बताई जा रही है जो आज दायर की जाएगी। कौन कौन से सेक्शन इसमें ऐड किए गए हैं ये उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। तो वही हरियाणा विधानसभा का सेशन एक बार फिर से शुरू हो चुका है, आपको वहां लेकर चलते हैं। मेरे को लिए बेमायने है, मैं कोई उस चीज नहीं है, लेकिन आपने मेरा नाम लिया है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आपने ये भी कहा कि ये निंदनीय है। मैं कहता हूँ ये निंदनीय नहीं है। इनको एजिटेटेड है हमारे मेंबर, वो अपना वो बताना चाहते हैं। जब आपको कई दफा कहा कि भाई आप रूल्स पढ़ लो, रूल्स पढ़ के आप रूलिंग दे दो, तो बेगर गवर्नमेंट पोर्शन दे रखा है, रूल में प्रोवाइड। साहब, जब मैंने एक बात बता दी कि उसके ऊपर निर्णय मैं दूंगा, और दूसरी बात अगर आपको लगता है कि निंदनीय नहीं है फिर तो कमाल है, फिर तो ये बहुत हैरानी की बात है। क्या ये तो इसका मतलब आपको लगता है कि ये आचरण एक्सेप्टेबल है? नहीं, रखिए अपनी बात। पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में विरोध दर्ज करना मेंबर का अधिकार है किसी बात में। परंतु हुड्डा साहब, आपको यह भी पता होना चाहिए, अभी बीएससी की मीटिंग हमारी 11 बजे हुई है। कुछ संसदीय ऐसी प्रक्रिया होती है, अभी तक तो वो भी हाउस के अंदर पास नहीं हुआ है। कुछ आवश्यक कार्य तो पहले निपटाए जाते हैं, उसके बाद बात रखी जाती है। ऐसा थोड़ा कि प्रश्नकाल भी नहीं होने दे रहे हैं, कोई घोषणा भी नहीं होने दे रहे हैं, बीएससी की रिपोर्ट को भी पास नहीं होने दे रहे हैं, तो हाउस किस सिस्टम से चलेगा? किस सिस्टम से चलेगा? जी एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे युवा साथी हैं जो चुन करके आए हैं इस महान सदन के अंदर, इनका स्वागत है। परंतु मैं ये मानता हूं कि शायद इन युवा साथियों को ये मालूम नहीं है, ये उस वक्त से छोटे होंगे जब ये घटनाक्रम इनके समय के अंदर हुए हैं। मैं बता, अरे देखिए माननीय अध्यक्ष जी, इनके अपने घर का कांड जो इस बात को उठा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गंभीर विषय, अपने घर का इनका कांड, ये 2012 का एक बेहद निंदनीय जो कांड हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, ये वहां की बच्चियां निकल करके अपने घर से, आपके इनके अपने घर से बच्चियां निकल करके बाहर चली गई, उनको डर था, और चाइल्ड प्रोटेक्शन जो हमारा संरक्षण विभाग उनके पास हो गई और उन्होंने जाकर के उन बच्चियों को संरक्षण दिया। उनके इंटरफेयर से
FIR दर्ज हुई। माननीय जज जी के समय में FIR तक दर्ज नहीं होती थी। और मैं दूसरा इनके समय का कांड बताना चाहता हूँ, बड़ा निंदनीय है माननीय जज जी, ये डाबरा कांड हुआ इनके समय के अंदर, डाबरा कांड हुआ, आपको नहीं मालूम है, ये डाबरा कांड इनके समय के अंदर हुआ। माननीय जज जी, जो एक बच्ची जो मात्र 16 वर्ष की थी, 16 वर्ष की बच्ची अपने नाना के घर जा रही थी, रास्ते में इनकी सरकार ने उसको अगवा कर लिया गया और बलात्कार किया गया, गैंग रेप हुआ उसके साथ। और गैंग रेप किया, उसके पिताजी लगातार संघर्ष करते रहे, FIR दर्ज नहीं हुई। तो हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र में हंगामा देखने को मिला। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ है। विपक्ष ने जो है मानसून सत्र में सरकार को मनीषा के मौत के मामले में घेरने की कोशिश की। इसी दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नेता विपक्ष होना या ना होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसी बात को लेकर सदन में हंगामा देखने को मिला। एक बार फिर से सदन में हंगामा हुआ। विधानसभा का चर्चा का तरीका होता है, ये तरीका नहीं है चर्चा का, ये चर्चा करने का तरीका नहीं है। चर्चा होगी तो नियम प्रक्रिया के हिसाब से होगी, ऐसे चर्चा ही नहीं होगी। नहीं, तो सदन की शुरुआत हंगामेदार हुई है। हंगामा हो रहा है सदन में। आज पहला दिन है, 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई थी, जिसके बाद विपक्ष सरकार को घेरने के मूड में है। वहीं शुरुआत हुई हंगामे के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।